हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। तो फ्रेंड्स, एक जो है ये न्यूज़ जो है काफ़ी हताशा से भरी हुई न्यूज़ है। तो ये दैनिक भास्कर के द्वारा प्रकाशित की गई न्यूज़ है। यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते हैं कि भर्ती पर सवाल। स्वास्थ्य विभाग में भर्ती परीक्षा का पेपर जो है 60 हज़ार में बिका। सीधी नौकरी के लिए मांगे 3 लाख रुपए। तो इस तरह की चीज़ें आज भी हो रही हैं। आज के ज़माने में भी इतनी बड़ी बड़ी धांधलियाँ हो रही हैं, जबकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ठीक है, काफ़ी हाईटेक चीज़ें हो चुकी हैं। भले ये लोग बाद में जाकर के गिरफ्त में आ जाते हैं, बट इनकी हिम्मत इस कदर बढ़ी हुई है कि इतनी जो है ऐसे बेरोज़गारी के दौर में भी इतने बड़े बड़े डील करते हुए, जो कि गैर कानूनन हैं और आपराधिक जो मामले हैं इस तरह के, इनके हाथ नहीं कांपते ये सब करते हुए भी। तो इसी से रिलेटेड ये सारी चर्चा हम लोग देखेंगे कि किस तरह क्या है ये खबर। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको समय पर मिलती रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस न्यूज़ को मैं इसलिए इस चैनल पर कवर कर रहा हूं क्योंकि ये जो है युवाओं के बेरोजगार युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ न्यूज़ है। ठीक है, इस वजह से इस चैनल पर ये कवर की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि परीक्षा से पहले पर्चा खरीदी बिक्री के लिए अभ्यर्थियों और दलालों के बीच बातचीत हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर की गई थी और उसके जरिए ये सभी बातें सामने आई हैं। तो स्वास्थ्य विभाग में 4 प्रकार के पदों के लिए भर्ती आयोजित की गई थी। भर्ती परीक्षा से पहले ही दलालों ने उसके पेपर आउट कर दिए। एक प्रकार के पद के पेपर के लिए 41 से लेकर के 60 हज़ार रुपये में डील की गई। दलाली कर रहे लोगों ने कुछ अलग अलग अभ्यर्थियों से फ़ोन पर इसकी डील कर ली, जिसकी कुछ रिकॉर्डिंग भास्कर के पास मौजूद है। तो ये कहना है दैनिक भास्कर का। ठीक है, तो इसमें ही पेपर की खरीदी बिक्री की पूरी जानकारी देने के साथ ही प्रशासन के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की भी बात कही गई है। ठीक है, तो सरकारी अधिकारियों के मिले होने की बात इसमें की गई है। लेकिन ये कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के बाहर के हैं, जिनके द्वारा भर्ती परीक्षा के लिए पेपर सेट करना बताया गया है। इतना ही नहीं, इस भर्ती प्रक्रिया में यह भी सामने आया है कि दक्षिण बस्तर में पदस्थ एक चतुर्थ वर्ग श्रेणी का कर्मचारी भी जो है अलग से दलाली करते इसमें संलिप्त है, जो परीक्षा के दौरान से दलाली करने के लिए अवकाश लेकर कांकेर जिले में आया हुआ है। तो इस तरह की बातें इसमें सामने आ रही हैं, जो सीधे पद पर भर्ती के लिए भर्ती समिति से अपनी साठगांठ होने का हवाला देकर 3 लाख रुपए की मांग कर रहा है। तो इतने बड़ी रकम लेकर के ये जो फिक्सिंग की जाती है, ठीक है, भर्ती प्रक्रिया में, तो ये जो है इस तरह की खबर यहाँ पर सामने आई हुई है। ठीक है, 17 सितंबर को चारों पद के लिए लिखित परीक्षा हुई थी। स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और ड्रेसर की संविदा भर्ती के लिए 11 अगस्त 2020 को विज्ञापन निकाला गया था। 31 अगस्त तक आवेदन लिए गए, लेकिन कोरोना के चलते साल भर बाद 1 अगस्त 2021 को पात्र सूची निकाल 16 अगस्त तक दावा आपत्ति मंगाए थे। 8 सितंबर को अंतिम सूची निकाली गई, जिसके बाद 17 सितंबर को कॉलेज में पद के अनुरूप लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। तो 17 सितंबर को ये पेपर आयोजित की गई थी। इसी परीक्षा के प्रश्न पत्र बेचने 2 दिन पहले से दलाल सक्रिय होकर पात्र अभ्यर्थियों से संपर्क करने लगे थे। तो इस तरह से इसकी डील हुई थी और ये है दलाल व पात्र अभ्यर्थियों के बीच डीलिंग की हुई कुछ बातें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, उनकी रिकॉर्डिंग जो की गई थी। तो अभ्यर्थी नंबर 1 से क्या डील हुआ था कि अभ्यर्थी DMF की भर्ती की कुछ जुगाड़ है क्या? दलाल, तुम्हारे पास तो जुगाड़ है क्या? अभी तो बोल रहे थे जुगाड़ है, अभ्यर्थी नहीं है सर। फिर दलाल कहता है कि अरे जब पैसा देगा तभी वह पेपर देगा। अभ्यर्थी कहता है कितना लगेगा? 50 से 60 हज़ार रुपये बोल रहे हैं, 30 प्रश्न मिलेंगे, दलाल कहता है। इसके बाद अभ्यर्थी माइनस मार्किंग होगी क्या? दलाल ये तो नहीं पूछा, लेकिन पेपर मिल जाएगा। तो इस तरह से पेपर मिल जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। दलाल कहता है 50 से 60 हज़ार रुपये लगेंगे, 30 प्रश्न पूरे 30 प्रश्न आपको मिलेंगे, लेकिन पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरह से बातें चली हैं और दलाल कहता है कि ऐसे फ्री में नहीं मिलेगा, 50 तक करा दूंगा। इस तरह की बातें हुई हैं। और अभ्यर्थी नंबर 2 से, सर मुझे पेपर चाहिए तो पैसा लगेगा, पेपर मिल जाएगा? हाँ, भिजवा तुरंत व्हाट्सअप के जरिए मिलने की बात यहाँ पर की जा रही है। दलाल कहता है 50 से 60 हज़ार रुपये बोला है। फ़ोन पे या गूगल पे कैसे करना पड़ेगा? हाँ, ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन पैसे ट्रांजेक्शन की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, इसके बाद दलाल कहता है नहीं, वो भी सरकारी कर्मचारी है दूसरे ज़िले में, इसका CMHO ऑफिस से कांटेक्ट होगा। हाँ, पूरा है, उसका जुगाड़ है। ठीक है, घर वालों से पैसे मांगता हूँ। तो अभ्यर्थी नंबर 2 से इस तरह से बातें हुई है। और 3 से क्या बातें हुई है? सर अन्य ज़िले वाले को जो बोल रहे थे उसका नाम क्या है?
नाम नहीं पता, वो दोस्त है, पहचान का है। तो दलाल कहता है अभी कोई जुगाड़ हो सकता है? दलाल कहता है हाँ पूछना पड़ेगा। उसका किससे संपर्क है? कलेक्टर से या CMHO से? पूछ कर बताऊँगा। तो इस तरह जो है रिकॉर्डिंग सामने आई है और रिकॉर्डिंग होने की बात यहाँ पर की जा रही है भास्कर के द्वारा। तो दलाल से बातचीत में सरकारी कर्मचारी का जिक्र है। अभ्यर्थियों से बात कर रहा है दलाल, बार बार इशारा कर रहे हैं कि इसके सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं जिन्हें ही पैसा देने पर पेपर मिलेगा। इसके बाद भी जो है सेटिंग हो जाएगी। दलाल ने ऑडियो में अन्य जिले के एक सरकारी कर्मचारी के शामिल होने की बात कही है। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस कदर जो है आज के युवाओं से, बेरोजगार युवाओं के भावनाओं से खिलवाड़ हो रही है, उनके जो टैलेंट है उनके साथ खिलवाड़ हो रही है इस तरह से पेपर बेचकर। और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो नौकरी न मिलने की वजह से त्रस्त होकर इस तरह के कदम उठाते हैं कि वो पैसे दे करके अपनी नौकरी लगाने की बात सोचते हैं, और इसी का फ़ायदा उठाते हैं ऐसे दलाल और उनको उकसाते हैं पैसे देने के लिए ताकि उनकी जॉब लग जाए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह हमारे देश, हमारे राज्य में किस तरह की बातें चल रही हैं, जो कि बहुत घोर निंदनीय है और आपराधिक मामला है ये सब। तो चलिए ठीक है, आई होप कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।